दोस्तों, टीएमसी के बागी सांसदों की लिस्ट सामने आई, खबर सामने आई तो उसके बाद हर कोई हैरान है। पहले माना जाता था कि राजनीति में धोखा खाने वालों में राहुल गांधी सबसे आगे हैं। जिन युवा चेहरों को राहुल गांधी ने अपनी टीम में रखा, जो दाएं हाथ माने जाते थे, बाएं हाथ माने जाते थे, वो धोखा देकर बीजेपी के साथ चले गए। लेकिन ममता बनर्जी के साथ जो हुआ है, मुझे लगता है कि राहुल गांधी से भी ज्यादा धोखा ममता बनर्जी को मिला है। ऐसे ऐसे चेहरे साथ छोड़कर जा रहे हैं जिन्हें कहां से उठाकर ममता बनर्जी ने सांसद बना दिया। जो लोग राजनीति में हाशिए पर थे, जो मोदी के मारे थे, वो भी अगर आज टीएमसी से बगावत पर उतारू हैं तो शायद मुझे लगता है कि धोखा खाने वालों में ममता बनर्जी नंबर 1 बन गई है। राहुल गांधी को भी पीछे छोड़ दिया है। टीएमसी की बागी सांसदों की लिस्ट को लेकर क्या खबर सामने आई है, विपक्षी नेता इसे लेकर क्या कहते हैं। अलका लांबा कहती हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता अलका लांबा कहती है, ममता जी से इन सब की नाराजगी हो सकती है, पर भाजपा आरएसएस से दोस्ती क्यों, समझ से परे है। जिस नफरत और विभाजनकारी विचारधारा के खिलाफ अब तक सत्ता में रहते हुए ये सब बंगाल में लड़ते रहे, आज उसी में शामिल होने जा रहे हैं। सत्ता गई तो दीदी छोड़, फिर सत्ता की तरफ यानी मोदी की तरफ लपक लिए। दीदी और मोदी में से मोदी की विचारधारा की ओर मुड़ लिए। ममता दीदी सत्ता का लालच छोड़ कांग्रेस की गांधीवादी विचारधारा की तरफ वापस लौटती दिख रही है। स्वागत है। तो अलका लांबा कटाक्ष करती हैं। इसके बाद वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्रा कहते हैं, सयानी घोष एक मिसाल है कि किसी का ना अति सपोर्टर होना चाहिए ना अति विरोधी, क्योंकि ये अंत में दोनों की काट कर निकल जाते हैं। लिबरल से बेपनाह फुटेज देकर सयानी घोष सेक्युलर समाज की आइकॉन बनने निकली, तो दूसरी तरफ के लोगों ने हिंदू विरोधी और न जाने क्या क्या कहा। अब रोल रिवर्स हो जाएगा, लिबरल भला बुरा बोलेगा और दूसरी साइड के लोग इनका सपोर्ट करेंगे। और ये ना पहली मिसाल है ना आखिरी। तो राजनीति की रंग बदलती दुनिया पर कटाक्ष करते हैं नरेंद्र नाथ मिश्रा। वही वरिष्ठ पत्रकार आवेश तिवारी कहते हैं, सिपाही से सिपहसालार बनना कितना आसान है, मगर मजबूर हूं मैं, मुझसे गद्दारी नहीं होती। आगे टीएमसी की पूरी लिस्ट बताई है आवेश तिवारी ने और उन पर कटाक्ष किया है। वह इस पूरे मामले को लेकर सागरिका घोष ने बागी सांसदों को सुनाया है। टीएमसी की सांसद सागरिका घोष क्या कहती है, लंबा चौड़ा एक ट्वीट लिखा है और बागी सांसदों से कुछ सवाल किए हैं सागरिका घोष ने। वो कहती हैं, सागरिका घोष ने बगावत करने वालों को सुनाते हुए कहा, मैं सार्वजनिक जीवन में इसलिए आई क्योंकि मेरा दृढ़ विश्वास है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी भारत के अनमोल लोकतांत्रिक संस्थानों, लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर कर रही है। मैं विपक्षी उस संवैधानिक लड़ाई में विश्वास करती थी, करती हूं और आगे भी करती रहूंगी, जो संविधान विरोधी और सांप्रदायिक सोच वाली मोदी सरकार के खिलाफ लड़ी जा रही है। आगे वो कहती हैं, मैं ममता बनर्जी के असाधारण नेतृत्व में विश्वास करती थी, करती हूं और हमेशा करती रहूंगी। उनका साहस, उनके सिद्धांत और मूल्य आधारित राजनीति हर महिला ही नहीं बल्कि हर नागरिक के लिए प्रेरणा है। मुझे सबसे विचित्र यह लगता है कि कुछ लोग किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर किसी नेता के नाम पर चुनाव जीतते हैं और जैसे ही पार्टी हारती है उसी पार्टी और नेता को छोड़ देते हैं। अगर आपके विचार और सिद्धांत चुनावी नतीजों के साथ बदल जाते हैं तो क्या वो वास्तव में कभी आपके सिद्धांत थे? आप किसी पार्टी के प्रतीक पर यानी चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ते हैं। आप मतदाताओं से उस पार्टी की विचारधारा और वादों पर भरोसा करने को कहते हैं। आप पार्टी के समर्थन और उसके नेतृत्व की लोकप्रियता के कारण जीतते हैं, लेकिन जैसे ही पार्टी हारती है आप तुरंत पाला बदल लेते हैं। अगर आपकी निष्ठा केवल जीत तक सीमित थी तो फिर जनता ने आखिरकार किस जनादेश पर आपको चुना था? या फिर ऐसा है जैसे ही श्री अमित शाह और उनके सहयोगियों का फोन आता है आप तुरंत लाइन में लग जाते हैं, उस सारी नैतिकता खत्म हो जाती है। शर्मनाक। तो अमित शाह के दरबार में लाइन में लगने को लेकर कटाक्ष करती है सागरिका घोष उन बागी सांसदों पर, उन बागी नेताओं पर जो आज बीजेपी के करीब जा रहे हैं और ममता बनर्जी का साथ छोड़ रहे हैं। और साथ छोड़ने वाले की लिस्ट में क्या अगला नाम कल्याण बनर्जी का भी हो सकता है? अभी नई नई खबर क्या सामने आई है? नई नई खबर, ये आज तक की खबर आप देख सकते हैं। टीएमसी के ताबूत में आखिरी कील, कल्याण बनर्जी ने ममता को दिया अल्टीमेटम, अभिषेक को चुनो या मुझे। हालांकि अब तक इस खबर में और ज्यादा विस्तार से जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन यह ब्रेकिंग न्यूज आज तक वालों ने चलाई है कि कल्याण बनर्जी ने ममता को अल्टीमेटम दिया कि अभिषेक को चुनो या मुझे। लेकिन 2 दिन पहले क्या कर रहे थे कल्याण बनर्जी? कीर्ति आजाद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला था बागी नेताओं पर कटाक्ष करते हुए, तस्वीर आप देख सकते हैं। क्या तंज कसा था, जरा सुनिए। शुरू एकटाई कथा बोली, तेरा साथ पैसा है, तेरा साथ गहना है, तेरा साथ बंगलो है, तेरा साथ नरेंद्र मोदी है, तेरा साथ अमित शाह है, तेरा साथ चीफ मिनिस्टर है, तेरा साथ ईडी है, तेरा साथ सीबीआई है, तेरा साथ पूरा भारतवर्ष का पावर है और मेरा साथ मामाटी मानुष है। माँ मेरा पार्टी है, मेरा साथ पार्टी है, मेरा साथ वर्कर है, मेरा साथ पश्चिम बंगाल का पब्लिक है।
आप रहिए अच्छे से। तो अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के अंदाज में दीवार फिल्म वाले डायलॉगबाजी करते हुए कि तेरे पास क्या है, जाने वालों के पास क्या है, पावर है, ईडी है, मोदी का सपोर्ट है, पूरा सिस्टम है और हमारे पास पार्टी के कार्यकर्ता है, इस तरह की डायलॉगबाजी कल्याण बनर्जी कर रहे थे। लेकिन अब जो ब्रेकिंग न्यूज आई है, अगर उसमें सच्चाई है तो फिर ऐसे नेताओं पर भी एतबार कैसे किया जाए। रंग बदलने की सारी सीमाएं पार हो गई हैं बंगाल की राजनीति में। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।